हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई सर केमिस्ट्री क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग जनरल नॉलेज में पूछे जाने वाले एक अत्यंत ही कॉमन प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। और यह प्रश्न है, आसमान का रंग नीला क्यों होता है। जनरल नॉलेज में यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, लेकिन संजोग की बात है कि इस प्रश्न का जवाब अधिकांश लोगों का अधूरा होता है। गलत तो नहीं, अधूरा होता है। प्रश्न है, व्हाई डज स्काई अपीयर ब्लू कलर्ड। आसमान का रंग नीला क्यों होता है, आसमान नीले रंग का क्यों प्रतीत होता है। और अधिकांश लोग इसका जवाब देते हैं, दिस इज़ ड्यू टू अ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या उनका यह उत्तर गलत है? नहीं, गलत तो नहीं है, लेकिन पूरा सही भी नहीं है। यह उत्तर आधा सही है, आधा गलत है। तो इस प्रश्न का सही पूरा उत्तर क्या होगा, यही जानने का प्रयास हम लोग इस वीडियो में आज करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग, द विजिबल लाइट कमिंग फ्रॉम द सन कंसिस्ट्स ऑफ 7 कलर्स। सूरज के प्रकाश में जो विजिबल लाइट है उसमें 7 रंग होते हैं, जिसको हम लोग अपनी आँखों से देख सकते हैं। उनमें से वायोलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम होता है, जबकि रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। दिस इज़ द विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ सन। सूर्य से आने वाला जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसका विजिबल दिस रीजन है, दिस इज ब्लू इंड एंड दिस इज रेड इंड। ब्लू इंड में वायोलेट कलर प्रेजेंट होता है और रेड कलर रेड इंड में प्रेजेंट है। वेवलेंथ इज इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन। अब यह एक सवाल उठता है कि वेवलेंथ किसे कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो नीचे वाला पोर्शन है उसको ट्रफ कहते हैं, जबकि जो ऊपर का पोर्शन है उसको क्रेस्ट कहते हैं। दो लगातार क्रेस्ट या दो लगातार ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं, जिसको डिनोट करते हैं लैम्डा से। तो वायोलेट कलर जो प्रेजेंट है ब्लू इंड पर, उसका वेवलेंथ सबसे कम होता है। दो लगातार क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस कम है, जबकि रेड कलर के केस में दो लगातार क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है, वेवलेंथ ज़्यादा हुआ। सूरज के प्रकाश में जो विजिबल लाइट है उसमें वायोलेट का वेवलेंथ सबसे कम, जबकि रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। दिस इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसके कई रीजन्स होते हैं, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज। यहाँ पर है विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, रडार रेज, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड रेडिएशन, टेलीविजन रेडिएशन, शॉर्ट वेव्स एंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड रेडिएशन। द वेवलेंथ इज इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन। और यह सूर्य के प्रकाश का विजिबल लाइट है, विजिबल रीजन है, विजिबल क्षेत्र है, जिसमें वायोलेट का वेवलेंथ सबसे कम है, जबकि रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। वेवलेंथ वायोलेट कलर का सबसे कम, जबकि रेड का सबसे ज़्यादा है एमंग विजिबल रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम सन। एक दूसरा टर्म है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। The hanging dust particles and gaseous molecules present in Earth's atmosphere scatter sunlight in all the directions. पृथ्वी के वायुमंडल में कुछ डस्ट पार्टिकल्स हैं या गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं। यदि उन पर सनलाइट पड़ता है तो उसको सभी दिशाओं में स्कैटर कर देता है। इस घटना को स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। दिस इज गैसियस मॉलिक्यूल और डस्ट पार्टिकल ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर। इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। प्रकाश सूर्य का पड़ने से यह लाइट जो है सभी डायरेक्शंस में बिखर जाएगा, स्कैटर्ड हो जाएगा। इसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। लेकिन सनलाइट के सभी रेडिएशन का स्कैटरिंग समान नहीं होता है। किसी रेडिएशन का स्कैटरिंग कम होगा
तो किसी का ज़्यादा होगा। और इसको गवर्न करने के लिए एक नियम है जिसे कहते हैं रेलेज लॉ। The scattering of light is governed by Rayleigh's law, according to which the extent of scattering of any radiation is directly proportional to 1 by lambda to the power 4। स्पष्ट है कि यदि वेवलेंथ कम होगा तो उसका स्कैटरिंग ज़्यादा होगा। दूसरी तरफ इसका उल्टा, यदि वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो स्कैटरिंग कम होगा। तो इसका प्रोबेबल कंसिक्वेंस क्या होगा? द वायोलेट कलर्ड लाइट, जिसके बारे में हम लोग अभी जाने हैं कि इसका वेवलेंथ सबसे कम होता है, इसलिए स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होगा। सनलाइट के विजिबल रीजन में जो वायोलेट रंग है उसका वेवलेंथ सबसे कम है और रेले लॉज के हिसाब से उसका स्कैटरिंग ज़्यादा होना चाहिए। दूसरी तरफ रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए उसका स्कैटरिंग सबसे कम होगा। तो इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए? संभावित परिणाम, द स्काई शुड अपीयर वायोलेट कलर्ड, आकाश को वायोलेट कलर का दिखना चाहिए, बैंगनी रंग का दिखना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं, आकाश बैंगनी रंग का नहीं होता है, यह नीले रंग का होता है। तो उसका कारण जानने से पहले हम लोग देखेंगे इंटेंसिटीज ऑफ डिफरेंट कलर्स इन सनलाइट। सनलाइट में जो 7 रंग है, सातों की इंटेंसिटी बराबर नहीं होती है। यह एक फिगर है जिसमें इस डायरेक्शन में इंटेंसिटी बढ़ रहा है और इस डायरेक्शन में वेवलेंथ बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि सनलाइट में जो 7 रंग हैं, विव जियोर, वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, उसमें ब्लू कलर का इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है। सनलाइट में जो 7 कलर हैं विजिबल रीजन में, सातों की इंटेंसिटी, तीव्रता समान नहीं है, उसमें ब्लू रंग की इंटेंसिटी मैक्सिमम है। तो सूर्य आसमान के नीले होने का वास्तविक कारण क्या है? एमंग विजिबल रेडिएशंस, द ब्लू कलर हैज शॉर्ट वेवलेंथ, नॉट शॉर्टेस्ट। वायोलेट हैज शॉर्टेड वेवलेंथ, वायोलेट कलर हैज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, बट ब्लू का भी वेवलेंथ कम होता है, ज़्यादा नहीं होता है, और इसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। सूर्य का जो विजिबल रेडिएशन है उसमें ब्लू रंग का वेवलेंथ कम है और इंटेंसिटी मैक्सिमम है। इसलिए वायुमंडल के डस्ट पार्टिकल्स या गैसियस मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो सनलाइट स्कैटर्ड हो रहा है उसमें ब्लू रंग सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है, वह डोमिनेट करता है, और यही कारण है कि आकाश का रंग नीला, ब्लू होता है। फिर से देखिए हम लोग, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं दृश्य क्षेत्र में, जिसमें ब्लू का वेवलेंथ कम है, उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम है। इसलिए पृथ्वी के वायुमंडल के डस्ट पार्टिकल्स और गैसियस मॉलिक्यूल्स के द्वारा स्कैटर्ड लाइट में ब्लू कलर डोमिनेट करता है। यही कारण है कि आकाश का रंग नीला होता है, जिसे एक डायग्राम से दिखाया गया है। दिस इज अर्थ सरफेस, दिस इज अर्थ एटमॉस्फेयर and air molecules or dust particles which are present in the atmosphere। इसमें से येलो, ऑरेंज और रेड का वेवलेंथ ज़्यादा है, जो कि पृथ्वी की सतह तक आ जाता है, क्योंकि इनका डस्ट पार्टिकल्स के द्वारा स्कैटरिंग कम होगा। दूसरी तरफ ब्लू, वायोलेट, ग्रीन, इस सब का वेवलेंथ कम है, इनका ज़्यादा स्कैटरिंग होगा डस्ट पार्टिकल्स के द्वारा। लेकिन ब्लू कलर स्कैटर्ड लाइट में डोमिनेट करता है, क्योंकि बताए थे हम लोग कि ब्लू कलर की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, वेवलेंथ भी कम है, इसका स्कैटरिंग ज़्यादा होगा। इंटेंसिटी ज़्यादा होने से ब्लू कलर डोमिनेट करेगा, इसलिए आकाश का रंग नीला होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो काइंडली एक लाइक तो बनता है, और यदि आप सोचते हैं कि यह जानकारी आपके मित्र तक जानी चाहिए तो उसे उन्हें शेयर कर दें। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह का इंटरेस्टिंग फैक्ट की जानकारी
की सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू अगेन।